हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक एंड कंप्यूटर इन हिंदी में। आज हम एमएस वर्ड ट्यूटोरियल के भाग 4 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लोग एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर पहले कमांड ग्रुप को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके एमएस वर्ड की मेन स्क्रीन ओपन हो चुकी है। दोस्तों, जब एमएस वर्ड ओपन होता है तो सबसे पहले होम टैब ही सिलेक्टेड रहता है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो कमांड ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड के नाम से है। क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप में कॉपी, पेस्ट, कट, फॉर्मेट पेंटर, ये 4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें टेक्स्ट एंटर करना आना चाहिए, जो कि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कट, कॉपी, पेस्ट आना चाहिए। कॉपी पेस्ट बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है एमएस वर्ड पर काम करते समय। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल के लिए कुछ टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मैंने कुछ टेक्स्ट एंटर कर लिया दोस्तों। तो टेक्स्ट को कॉपी कट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो टेक्स्ट को हम कई विधियों से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। जिन दोस्तों को ये नहीं मालूम है वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने टेक्स्ट को किया सेलेक्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के द्वारा या होम टैब में दिए गए कमांड ग्रुप्स के द्वारा टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कॉपी करना सीखेंगे। कॉपी करने के लिए सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप के अंदर कॉपी कमांड पर क्लिक करेंगे। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। कॉपी करने के बाद टेक्स्ट को हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर को प्लेस करेंगे। जैसे मैंने इस स्थान पर कर्सर को रखा और राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शंस में आपको कई सारे पेस्ट ऑप्शंस मिलते हैं। देख रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी का अलग अलग काम होता है। क्या काम होता है चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो पेस्ट ऑप्शंस में ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है दोस्तों, जहाँ से भी हमने टेक्स्ट को कॉपी किया है वो जैसे भी फॉर्मेट में है उसकी वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी उपलब्ध रहेगी, यानी सोर्स की फॉर्मेटिंग को ही रखते हुए टेक्स्ट को पेस्ट किया जाएगा। अगर हम अगले वाले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं मर्ज फॉर्मेटिंग, इससे क्या होगा, हम टेक्स्ट को जहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर उसके पहले जिस तरह की फॉर्मेटिंग चल रही है टेक्स्ट की, उस फॉर्मेटिंग को मैच करते हुए आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है पिक्चर, यानी हम पिक्चर के फॉर्मेट में टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है कीप टेक्स्ट ओनली। इसमें आपके केवल टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, ना तो पहले वाली फॉर्मेटिंग और ना ही जहां आप पेस्ट कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग। तो ये सभी ऑप्शंस हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए पेस्ट हो गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब उसका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा उसका साइज भी बढ़ा लेते हैं और यहाँ से हम उसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपने देखा मैंने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी। यहाँ से भी कॉपी हम लोग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कमांड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन के द्वारा बताया था। अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका अपना रहे हैं। इसके लिए सेलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है और कॉपी पर जाकर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से ये कॉपी हो गया है। इसके बाद जहाँ भी हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर कर्सर को प्लेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले ऑप्शन को ले रहा हूँ तो नीचे देखिए आपको प्रीव्यू दिख रहा है। तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर जैसा हमने कॉपी किया था। अब यदि हम
अगले ऑप्शन पे कर्सर को लेके जाएंगे, पॉइंटर को लेके जाएंगे तो देखिए क्या हुआ, मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी जहाँ पर पेस्ट हो रहा है उससे पहले जिस तरह की फॉर्मेटिंग है उसके अनुसार आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है। इसी प्रकार अगर हम अगले ऑप्शन पे ले जाएंगे तो ये एज ए पिक्चर पेस्ट हो जाएगा। पिक्चर यानी जैसा उधर था वैसा ही इधर आके पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पिक्चर फॉर्मेट में। अब लास्ट जो ऑप्शन है उस पर अगर हम पॉइंटर लेके जाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, केवल टेक्स्ट आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, जैसा आपने कॉपी किया उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह सब हट जाएंगी और आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो आपको जिस तरह का भी नीड हो, जिस तरह की ज़रूरत हो, आप इन पेस्ट ऑप्शंस में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पेस्ट होता है, या अगर मान लीजिए हम इन ऑप्शंस का प्रयोग ना करते हुए कीबोर्ड की शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यूज़ होता है। आप डिफ़ॉल्ट तौर पर कौन सा पेस्ट ऑप्शन रखना चाहते हैं इसकी सेटिंग एमएस वर्ड में होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉपी करके टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। ये देखिए, कॉपी करने का एक तरीका जो कीबोर्ड का शॉर्टकट की है वो लगभग आज के समय में सभी को पता है, Ctrl+C। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करते हैं, कॉपी हो गया। फिर जहाँ पेस्ट करना वहाँ कर्सर को रख के कंट्रोल के साथ वी जो कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की है उसे दबाते हैं। तो ये देखिए आपका डिफ़ॉल्ट जो पेस्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला। तो इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप कमांड ग्रुप का प्रयोग भी कर सकते हैं। कर्सर को प्लेस करिए, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप और फिर यहाँ पर पेस्ट। देखिए पेस्ट में दो बटन हैं, एक ऊपर जहाँ पर ये आपका एक बोर्ड का आइकन है और नीचे पेस्ट जहाँ पर एक आपको एरो बटन भी मिल रहा है, साथ में आपको नीचे ये शॉर्टकट की भी बता रहा है। अगर आप ऊपर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से पेस्ट हो जाएगा, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आप अलग अलग ऑप्शंस देखना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर को प्लेस किया, फिर ये नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए आपको वो सभी चारों ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी जो पेस्ट ऑप्शंस हैं इन्हें हम स्पेशल पेस्ट भी कहते हैं। तो जिनका आप प्रयोग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल एक, उसके नीचे एक और ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पर भी आप अलग अलग प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनमें से जिस ऑप्शन का आप प्रयोग करना चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पेस्ट में ही आपको सबसे नीचे का ऑप्शन मिलता है सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर आप डिफ़ॉल्ट पेस्ट चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप जाओगे सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर इस विंडो में आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है कट कॉपी पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर आपके ये डिफ़ॉल्ट पेस्ट के ऑप्शंस दिख रहे हैं। 4 ऑप्शंस हैं, लगभग 4 से 5। तो इनके आगे देखिए आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन्स में ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये ऑप्शन जो होते हैं इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहला है पेस्टिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, यानी आपने उस डॉक्यूमेंट का डाटा वहीं से कॉपी करके उसमें ही पेस्ट कर रहे हैं तो किस तरह का डिफ़ॉल्ट पेस्ट हो वो आगे लगा हुआ है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। पेस्टिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, अगर एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में ला रहे हैं तब किस तरह का पेस्ट हो वो भी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं ताकि हम जब कीबोर्ड से पेस्ट करें Ctrl+V के द्वारा तो कौन सा पेस्ट ऑप्शन काम करे। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है पेस्टिंग बिटवीन डॉक्यूमेंट्स व्हेन स्टाइल डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब आप 2 डॉक्यूमेंट्स के बीच में पेस्ट कर रहे हैं और उसमें स्टाइल अलग अलग है तब किस तरह का पेस्ट हो। तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपको दिख रहा है यूज़ डेस्टिनेशन स्टाइल्स, यानी जहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं उसका स्टाइल वो ले लेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेस्टिंग फ्रॉम अदर प्रोग्राम्स। मान लीजिए आप ब्राउज़र से कॉपी करके टेक्स्ट को पेस्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, या किसी दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम से आप टेक्स्ट को कॉपी करके ला रहे हैं, तब किस प्रकार से पेस्ट हो वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप जिस प्रकार का ऑप्शन लेंगे कीबोर्ड से वही ऑप्शन आपका Ctrl+V दबाने पर काम करेगा। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट पेस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। इसके बाद कट कैसे करते हैं टेक्स्ट को, इसके लिए भी बिल्कुल तरीका सेम है। कॉपी में क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जहाँ से आपने कॉपी किया वहाँ भी रहता है, पेस्ट जहाँ करते हैं वहाँ पे भी आ जाता है। कट करने पे क्या होगा, टेक्स्ट मूव हो जाएगा,
यानी जहाँ से हमने टेक्स्ट को कट किया वहाँ से टेक्स्ट हट जाएगा और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर आकर टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम टैब के अंदर कट ऑप्शन पर क्लिक किया, देखिए नीचे इसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है Ctrl+X। तो चाहें तो आप कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की का प्रयोग कर भी कट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ से टेक्स्ट कट हो चुका है। अब मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ पर कर्सर प्लेस करके Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट को कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। देखिए मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+X दबाया और जहाँ पर भी पेस्ट करना वहाँ पर कर्सर को प्लेस करके Ctrl+V दबाया। तो इस तरह से आप लोग टेक्स्ट को कॉपी या कट करके दूसरे स्थान पर डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र से किसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे माउस के द्वारा, कीबोर्ड से Ctrl+C दबाइए कॉपी के लिए और MS वर्ड में आकर जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर प्लेस करके Ctrl+V प्रेस कर दीजिए। देखिए क्या हुआ है, ब्राउज़र की फॉर्मेटिंग भी उसने कॉपी करके पेस्ट किया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो पेस्ट हो रहा है वो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाला हो रहा है। अगर हम चाहते हैं ये फॉर्मेटिंग जो बैकग्राउंड का कलर वगैरह दिख रहा है, कुछ अलग फॉन्ट कलर भी हैं, ये सब ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक बार मैं इसको हटाकर फिर से पेस्ट करता हूँ। अब की बार मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूँ मैं। देखिए सबसे पहला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए कैसा आया है। इसके बाद मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी ऊपर जिस प्रकार का टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग उसने फॉर्मेट कर लिया अपने आप को। फिर अगर खाली टेक्स्ट रखना है, आपको लिंक वगैरह जो है उन सबको हटाना है, तो आप लास्ट वाले ऑप्शन पर कीप टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो इस प्रकार हम लोग MS वर्ड में कहीं से भी डाटा टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है इस क्लिपबोर्ड का, फॉर्मेट पेंटर। इसको कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों, आइए सीखते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट करके बताया था। देखिए जैसे मैंने इस टेक्स्ट को फॉर्मेट किया था, या मैं एक और कर लेता हूँ टेक्स्ट को फॉर्मेट। मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट चेंज किया, साइज, इसके फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, अब यही फॉर्मेटिंग अगर मैं डॉक्यूमेंट में कहीं और पर भी लाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे ये सारे स्टेप फिर से रिपीट करने होंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका फॉन्ट साइज बदलना पड़ेगा, उसके कलर को चेंज करना होगा, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना होगा। तो ये बार बार रिपीट करने के बजाय हमको ये जो टूल मिला है फॉर्मेट पेंटर, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए फॉर्मेट पेंटर का नाम ही समझ में आ रहा है आपको कि फॉर्मेट को पेंट कर देता है। ये किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करता है और उसे किसी दूसरे टेक्स्ट पर पेंट कर देता है, यानी अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर करने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। चाहे आप एक कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर सकते हैं या पूरी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड को ऐसे सेलेक्ट किया और होम टैब के अंदर फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब ये जो आप देख रहे हैं आपका जो पॉइंटर है उसके आगे एक पेंट ब्रश बन के आने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस भी टेक्स्ट पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट बस कर देंगे माउस के द्वारा। ये मैंने सेलेक्ट किया, देखिए फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। अब एक बार फॉर्मेटिंग अप्लाई होने के बाद अब आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार ही ये ऑप्शन इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर हमें ये करना है कि हम कई सारे टेक्स्ट को बार बार सेलेक्ट करके यही फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जिसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को। इस ऑप्शन पर फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक किया, अब जहाँ जहाँ आप ये अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए। देखिए अब आप मल्टीपल टाइम्स ये फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक करके किसी वर्ड को भी इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेलेक्ट नहीं करना चाहते, सिंगल क्लिक करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। पूरी लाइन को करना चाहते हैं, पूरी लाइन को सेलेक्ट कर दीजिए, वो पूरी लाइन हो जाएगी कन्वर्ट। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का आप लोग यूज़ करके अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो इस प्रकार फॉर्मेट पेंटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है दोस्तों। कई बार ये हमारा समय बहुत ही बचत करता है हमारे समय की। अब एक और चीज़ बची है इस क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप के अंदर, तो मैं बता देता हूँ। और उससे पहले लेकिन मैं आपको फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कीज़ भी बताना चाहता हूँ।
अब जैसे अभी जो मेरा फॉर्मेट प्रिंटर देखिए अभी भी अप्लाई हो रहा है। अगर इसको हटाना है तो वापस फॉर्मेट प्रिंटर पर एक बार क्लिक करके नॉर्मल हम अपने कर्सर को ला सकते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की क्या होती है, देखिए जब आप फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन पर पॉइंटर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की भी दिखाई देंगी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और उसको दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए, पेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। देखिए मैं करके बताता हूँ कैसे करना है। आपने किया सेलेक्ट, आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी प्रेस किया। अब क्लिक करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, सेलेक्ट कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। अब टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाना होगा, इसके बाद ही आपकी फॉर्मेट पेंटर की सेटिंग काम करेगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबा रहा हूँ। तो आप जितनी बार चाहें आप इसको पेंट कर सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को। तो इस तरह से आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की का भी प्रयोग करके फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो लास्ट ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में वो है क्लिपबोर्ड। जी हाँ, इस कमांड ग्रुप का नाम तो क्लिपबोर्ड है ही, साथ में इसका जो लास्ट ऑप्शन है उसे भी हम लोग क्लिपबोर्ड कहते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है इस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखते हैं लेफ्ट हैंड पर आपको एक क्लिपबोर्ड की पेन मिल जाती है। दोस्तों क्लिपबोर्ड का काम क्या होता है कि क्लिपबोर्ड में जो भी हम डाटा को कॉपी करते हैं वो स्टोर होता है। आप लोग कभी सोचते होंगे जब हम कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो वो चीज़ कहाँ जाती है, तो वो चीज़ आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होती है टेम्परेरी तौर पर, और आप उसको जब पेस्ट करते हैं तो वहाँ से ही वो चीज़ कॉपी होकर दूसरी जगह पर पेस्ट कर दी जाती है। अभी देखिए मैंने जैसे अभी ब्राउज़र से इस डाटा को कॉपी किया था, तो देखिए ये डाटा जो लेफ्ट हैंड पर दिख रहा है आपको, ये वही डाटा है। तो आप इसको कहीं भी पेस्ट करना चाहते हैं कर्सर रखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए डाटा इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं किसी दूसरे टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, तो देखिए लेफ्ट हैंड पर ये कोऑर्डिनेटेड जो वर्ड था वो इंसर्ट हो चुका है, यानी अब ये क्लिपबोर्ड में सेव हो चुका है। अब मैं जहाँ भी चाहूँ उसको कर्सर के द्वारा पेस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए बस क्लिक करना है और ये पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप लोग कई सारे टेक्स्ट को यहाँ पर जिन्हें आपने कॉपी किया है उनको देख सकते हैं और उन्हें पेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें 24 एंट्रीज तक कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट करी, कंट्रोल सी दबाया, देखिए क्लिपबोर्ड में वो लाइन आ गई है। फिर मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया या इस वर्ड को केवल कर लेता हूँ, कंट्रोल सी दबाया, ये देखिए अब इन क्लिपबोर्ड्स में जो ये टेक्स्ट कॉपी होके आ चुके हैं इनका आप लोग डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। बस टेक्स्ट के लिए क्या करना है, आपको कर्सर प्लेस किया और जिस भी टेक्स्ट को आप पेस्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है और वो टेक्स्ट एंटर हो जाएगा। और अगर आप इन एंट्रीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो हर टेक्स्ट के आगे ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे, तो वो एंट्री आपकी क्लिपबोर्ड से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ये देखिए इस प्रकार आप एंट्रीज़ को रिमूव कर सकते हैं। या फिर ऊपर एक बटन होता है क्लियर ऑल, इसके द्वारा भी सभी को एक साथ रिमूव किया जा सकता है। पेस्ट ऑल, एक साथ सभी को पेस्ट करने के लिए जिन्हें हमने कॉपी किया था। तो इस तरह से आप लोग क्लिपबोर्ड पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था MS वर्ड के होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।